हे देवी, श्रुति और वाक्यों में गुरु ये 2 अक्षर मंत्र राज है। गुरु साक्षात परम पद है। गुकारम च गुणातीतम, गुकारम रूपवर्जितम, गुणातीतम रूपंच, इससे गुरु स्मृति। गुकार गुणों से अतीत है, रूकार रूप से रहित है। जो गुणों से अतीत और रूप रहित है वह गुरु गुणातीत है, तो गुणातीत हो गया है। स्मृति स्मृति में विज्ञा है, गुरु सेवका संन्यास ने प्रोक्ता, शुद्धि स्मृति को न जानकर भी जो केवल गुरु के सेवक है वही सन्यासी कहलाते हैं। अन्य केवल सन्यासी के भेषधारी यानी गुरु की सेवा नहीं करते हैं। गुरु की सेवा कौन सी है? यानी गुरु के पैर पकड़ के बैठे हो, दबा लो तैयार हर समय। गुरु की सेवा क्या होती है? जो गुरु आज्ञा दे। तो मैं क्या आज्ञा उनके दरबार से? सुबह उठो, आसन करो, मंत्र जाप करो। ये होती है गुरु की सेवा। गुरु कृपा प्रसादेन आत्मा रामोय लभ्यते, अनेन गुरु मार्गेण ज्ञानम प्रवर्तते। देव की कृपा के प्रसाद से अपनी आत्मा आनंद स्वरूप को प्राप्त होती है। इस मार्ग से अंतर ज्ञान उदय होता है। गुरुदेव की कृपा से क्या होता है? अंतर ज्ञान उदय होता है। आब्रह्मत्वं पर्यन्तम् परमात्मं स्वरूपिणम् स्थावरं जंगमं चैव ब्रह्मादि जगन्मयम्। ब्रह्मा से छोटे पर्यंत परमात्मा के स्वरूप है। जगन्मय स्थावर जंगम परमात्मा को मैं प्रणाम। कौन प्रणाम कर रहे हैं? वंदेहम सच्चिदानंदम वेदातीतम जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मं स्थितं सच्चिदानंद स्वरूप, भेद से अतीत, नित्य पूर्ण, आकार रहित, कोई उसका आकार नहीं है, गुण रहित, स्व आत्मा में स्थित जगतगुरु की मैं वंदना करता हूँ। कौन की वंदना कर रहे हैं? जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। स्वरूप शून्य में समाधि तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जो जीवात्मा उस आत्म तत्व में स्थित हो जाए, अपने नाम को, अपने स्वरूप को भूला रहे बिल्कुल, उसकी वंदना कर रहे हैं भगवान से, उसको प्रणाम कर रहे हैं। परात्परतम देहम नित्यम आनंद कारकम हृदयाकाश मध्यस्थम शुद्ध स्फटिक सन्निभम। परे से अत्यंत परे ध्यान करने योग्य, नित्य आनंद करने वाले, हृदय आकाश के मध्य स्थित शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांति वाले हैं। स्फटिक पद्मारूपं दर्पणे यथा आत्मानं चिदाकारं आनंदम सौम्यता। इस प्रकार स्फटिक मणि प्रतिमा रूप से दर्पण में दिखाई देती है, उसी आत्मा चेतन आकार में आनंद स्वरूप है। मैं आनंदी मैं हूँ। अंगुष्ठमात्र पुरुषम ध्यायते चिन्ह मात्रम हृदय स्फूर्ति भावो चेतन स्वरूप अंगुष्ठ मात्र पुरुष को हृदय में ध्यान करने से जो भाव स्फुरता है, देखो उसको मैं कहता हूँ। क्या करें? अंगुष्ठ मात्र। स्फुट शरीर तो हमारा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ना, जो मृत्यु के बाद बाहर निकलता है ना, वो क्या होता है? वो इतना सा है, सूक्ष्म है। हमारे जन्म जन्म के संस्कार साथ में जाते हैं। वो क्या है? सूक्ष्म शरीर है। अच्छे बुरे लेकर जीव जब बाहर निकलता है इतना सा होता है, अंगुष्ठ मात्र। भगवान शिव कह रहे चेतन स्वरूप अंगुष्ठ मात्र पुरुष को हृदय में ध्यान करने से
जो भागवत है उसको मैं कहता हूँ। अगोचरम तथा अगम्यम रूप नामादि वर्जितम शब्दम तो बजाने स्वभावो ब्रह्म पार्वती। पार्वती इंद्रियों का अभिषेक अगम रूप नाम आदि से रहित है, शब्द रहित को ब्रह्म का स्वभाव जाने, अर्थात मन का निर्विकार मौन भावी ब्रह्म से गूंगे का मौन हो जाता है, वो डूब जाता है उसमें, ब्रह्म में विचरण करने लगता है तो उसको अपना होश ही नहीं रहता, गूंगे का स्वाद हो जाता है उसकी बात। कथा ने स्वभावे ने गुम गुम आदि स्वभावे ने ब्रह्मचे शाश्वतम कपूर कुमकुम आदि के अपने अपने स्वभाव जो आदि है, उसी प्रकार ब्रह्म का शाश्वतवाही स्वभाव है। स्वयं सर्वमयो भूत्वा तद्गत कुत्रचित् ब्रह्मवत्तत्र ज्ञानम भवति तादृशम। सर्वमय होकर जहाँ तक स्वयं स्थित हो, जैसे कीट सदा भ्रमर का ही ध्यान करता है, उसी प्रकार सर्वत्र ब्रह्म का ही ध्यान होता है। गुरु ध्यान था कृत्वा ब्रह्मयो भवेत् पिंडे परिणता रूपे मुक्तास्तेन संशय। पिंड में पद स्थान शब्द में का रूप में गुरुदेव का ध्यान करके स्वयं ब्रह्ममय हो जावे, जो ऐसे ध्यान वाले हैं वे मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। पिंडम किंतु महादेवा पदम किम समुदारितम रूपम च रूपातीतम च बिहार में आए शंकरा। पार्वती जी ने कहा, हे महादेव पिंड क्या है, पद किसको कहते हैं, हे शंकर रूप अतीत को भी कहिए। जांच हो गई बस डिस्कम्फर्ट है, ठीक है। देखो अब ये दिल्ली वाले सब आए, 10-12 लोग बैठे हुए हैं, ये हरेंद्र भी बैठा हुआ है। मुझे अभी घटना याद आई इनकी, ये गीता पढ़ते हुए, कि कैसे इस दरबार से कृपाएं होती हैं, प्रभु जी के दरबार से। ये दिल्ली से जो आए सब चमन के दौरानी आए, सब मुझसे दीक्षा प्राप्त की इन लोगों ने, कुछ ने मां से प्राप्त की थी पहले। तो इनकी एक छोटी बहन है, उसका नाम पूजा है, उसकी शादी कहीं और हुई है। वो पूजा जो है, उसका ससुर बहुत धनाढ़ परिवार है, पैसे वाले लोग थे, बहुत है। उसके ससुर को 10 साल से कोई ऐसी ऊपरी बीमारी घुसी हुई थी अंदर कि ना तो उसको नींद आती 10 साल से बिल्कुल, और ना कुछ खा पाता था। अगर वो रोटी सब्जी खाता था तो उसमें से उसको बदबू आती थी, और केवल एक सेब खाता था बस। और रात को सोते हुए हर समय उसके यहाँ पे आग सी लगती थी, वो आग के मारे रात भर सो नहीं पाता था। तो इनकी उसकी बहू ने, इनकी बहन ने, क्या नाम है उसका, दीक्षा ली थी उससे, पूजा ने दीक्षा ली। अब ससुर उसका पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के वो लोग, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा, कोई तांत्रिक उनको 8 दिन रखा, कोई 10 दिन रखा, इलाज किया गया, खूब 2-3 लाख रुपया भी लिया, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं हुआ। अब वो पूजा दीक्षा ले गई मुझसे, अब वो मेरे पीछे पड़ गई, बाबा फोन करे, नंबर बदल के, गुरुजी ससुर को मेरे को बताओ क्या हुआ है, गुरुजी इसको ठीक करवाओ, गुरुजी 10 साल हो गए, रोटी भी नहीं खा रहा, कुछ नहीं कर रहा, गुरुजी बहुत कमजोर हो गया, गुरुजी कृपा करो। मैंने कहा पाठ करो। नहीं गुरुजी आप बता दो क्या हुआ है उसको। अरे मैंने कहा मैं कोई तांत्रिक हूँ तो बता दो क्या हुआ है उसको, वो तो बता देगा ये हुआ है वो हुआ है। हमारे तो भैया प्रभु जी बोलते थे कि जाप करो, महाराज जी क्या बोलते थे मंत्र जाप करो, और माता जी क्या बोलती थी पाठ करो। वो हम बोलते हैं, जो माँ बोलती थी पाठ करो, कृपा उनकी हो जाएगी। तो ये तो हनी कोई तांत्रिक बता रहे हम देख के, हाँ इसमें भूत आ गया, भूतनी आ गई है।
तो मैंने कहा पाठ करो पाठ करो। अब वो माने नहीं, बार बार फोन करे मुझे, अरे यार मेरा इसको अच्छी दीक्षा दी मैंने, फंस गया मतलब दीक्षा दे के। अब वो नमो बदल के फोन करे, तो किसी के फोन से किसी के फोन से। फिर ये चमन जो है ना, चमन बैठी है पीछे जो के साथ आई है, इसकी बहन, आज तीनों बहन आई है, चमन भी, क्या नाम है, राजन और प्रियंका, प्रियंका सब आई हुई है, पूरी पार्टी आई है। तो ये चमन को मैंने फोन किया, चमन बहुत समझदार है, गुजर होते हुए भी बहुत समझदार है। तो ये ध्यान करती है बराबर, कई घंटे ध्यान में बैठती है खूब। और मैं इसको बताया अनुष्ठान ऐसे करो, वैसे ही करती आ रही है। तो मैं इसको बोल के चमन, वो तेरी जो दुरानी की बहन है ना, मैं उसको पछता गया दीक्षा देकर। गुरु जी क्या होगा, तो मुझे बार बार फोन कर रही है वो, कि उसको क्या हो गया बता दो क्या हो गया। मैं तो पाठ करो, पाठ कर ली रही है, मेरे पीछे पड़ी हुई है। चमन बोली गुरु जी मैं बात करती हूँ। चमन ने उसको फोन किया, दुरानी को क्या समझाया, उसके बाद के फोन आने बंद हुए। और फिर चमन का फोन आया, गुरु जी एक काम करो, वो अभी आ गया, कहीं बाहर गया था दिखाने को, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, एक बार आपसे प्रार्थना है, उसको आप वीडियो कॉल करें। हमने कहा ये बात ठीक है। चमन ने कायदे से बात की ना, वो तो लटसा मार रही थी बार बार। तो चमन को मैं उसको वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल से बात करी, क्या नाम है, प्लस सुभाष, रोटी नहीं खा रहे, नहीं 10 साल हो गए। अच्छा, और क्या दिक्कत है, नींद नहीं आती है और यहाँ आग लगती है, 10 साल हो गए जी, लाखों रुपया बिगाड़ दिया, कहीं कोई लाभ नहीं हुआ, अब तो खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, प्रभु जी बोल लोगे? तो बोले हाँ जी। मैं बोलो प्रभु जी बोलो। तो प्रभु जी बोला। तो प्रभु जी बोले तो फिर आग सी हो रही थी, उसमें उसको थोड़ा आराम हुआ। तो वो कहता है कि उनके बेटे वगैरह बोले सब लोग इनको, चमन को, कि हम चाहते अब इनको लेके गुरु जी के पास चलते आ गया। तो मुझे अगले दिन ही सूरत जाना था, मेरा प्रोग्राम था। तो मैंने कहा आज मत लाओ इसको, मैं लौट के आऊंगा 1 महीने बाद, प्रोग्राम सूरत पुणे बेंगलोर की करके, तब इसको लेके आ गया। अब वो तो फिर हरियाणा के गुजर, वो तो ले गई, 2 गाड़ियां करी, और अगले दिन इसको लेकर शाम को जो है डाल के गाड़ी में उसको और लेके आ गए। फोन आया, हम आ रहे हैं गुरु जी, हम चल दिए, 2 गाड़ी में आ रहे हैं, 15 लोग, 10-5 लोग आ रहे, 15 लोग। अच्छा मैंने समाई धाम चले जाओ सीधे, तो वहीं पे आ गया। अगले दिन मैं गाड़ी पकड़नी थी, खैर आगे तो जाना ही था, तो मैं समाई धाम पहुंच गया। वहां पहुंचा, शाम को ही सब लोग आ गए थे। तो मैंने जो वहाँ नियम है जाके माता की कमरे की सफाई करी, हम 5-7 लोग जितने लोग गए थे, हरिंदर के साथ था शायद, सफाई करी। फिर उसके बाद स्वरूपों की सफाई करी, विराजमान किया कमरे में माँ के में। फिर मैं बैठ गया, अब बताओ क्या बात है, उससे मैंने पूछा। तब उस सुभाष ने मुझे सारी बातें बताई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सुनता रहा। फिर मैंने कहा चलो, एकदम घंटी बजी आश्रम की आरती की समय की। अब मैंने कहा आरती की घंटी बज रही है। अब मैंने कहा तुम जो है चलो आरती में खड़े होना, सबसे आगे खड़े होना आरती में। मैंने कहा जल की छींटे मारेंगे हमारे आचार्य दासलाल जी, तो आगे खड़े हो जाना और जल की छींटा लेना। तो बोला ठीक है जी। तो धीरे से बोला उससे क्या हुआ? अरे मैंने खड़ा तो हो जा, देख उससे क्या नहीं होता है। और आगे खड़ा हुआ, जल की छींटे मारी, आरती की जल आरती हो गई। आरती के बाद प्रणाम किया उनने सबने, तो एक घंटी बज गई काय की, भोजन की। अब मैंने कहा भोजन कर ले, तो यही तो बीमारी है, भोजन तो नहीं कर पाता है। अरे मैंने कहा भोजन नहीं है, ये प्रसाद है, ये उनके दिव्य परमाणु में यहाँ पे। और खाने बैठा, 1 रोटी मजे से खा गया। 1 रोटी खा ली, उसको बिल्कुल बदबू नहीं आई, सब्जी बनी थी आलू बैंगन की। 1 रोटी खा के कहता है वो कि आज तो बदबू बिल्कुल नहीं आई मुझे, रोटी भी खा ली मैंने। अब बोले मुझे सब लोग बोले कि इसको दीक्षा दे दो, ये दीक्षा चढ़ा लेना। मैं दीक्षा ऐसे नहीं देंगे, दीक्षा तो देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये, अभी तो जाओ से घर ले जाओ। फिर मैंने प्रभु जी का सेब रखे हुए थे दरबार के, एक सेब लेके उठा के और उनको चिंतन करते हुए मन से उसको दे दिया, सेब दे दिया। जो और लोग थे उनके साथ 2 गाड़ी में 15-20 लोग, सबको मैंने लड्डू खिला दिया, लड्डू तो डिब्बे तो रखे थे गाड़ियों में, बांट दिया। और उसके बाद ये लोग घर चले गए, हम निकल गए सूरत के प्रोग्राम में। उनका फोन आया चमन के पास, इनका फोन मेरे पास आया, हरिंदर वगैरह का हैंड के पास आया। गुरुजी चमत्कार हो गया। क्या हो गया? वो जब से घर गया है ना, अगले दिन से ही 2 रोटी सुबह खा रहा है, 2 शाम को खा रहा है नियम से। भगवान की जय। और बोले रात को मजे में सोने भी लग गया है। तो बोले अब आपका क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा अभी आगरा जाएंगे, फिर हमें अभी जो है बीच में ऋषिकेश जाना है।
ड्यूटी लगी हुई थी, यहाँ लोग दोनों पीछे पड़ गए थे कि आपको ऋषिकेश जरूर आना, हालांकि ठंड बहुत 3 दिनों में जाड़ों में दरबार में लोग विराजमान होंगे, उसमें स्थापना होगी नीचे, नया दरबार बनाया ऋषिकेश में, कमरे बन गए 15-16, तो आपको जरूर आना है वहाँ पे, आपको आना है। अब मैंने कहा ठंड तो बहुत है, और लेकिन बसन दे दिया, हाँ आऊँगा, ठीक है आऊँगा। तो हम लोग लौट के आके इनके साथ ऋषिकेश हम लोग पहुँचे, ये महेश भी साथ में था शायद, और गंगा जी में नहाई, ठंड में गंगा का ही नहाना तो पड़ेगा ही। वहाँ गए तो सब लोग को वो फिर एक छोटी बस ले गए, मिनी बस ले गए, और 15-20 लोग बस में बैठ के वहाँ पे सारे के सारे आ गए। फिर वो सामने बैठा तो मैंने देखा मतलब 1 महीने में एकदम उसका शरीर इतना स्वस्थ अच्छा हो गया, तो दूध रोटी खाकर। फिर मैंने उसको ऋषिकेश में दीक्षा दी, उसको दी, उसके बेटे को दी, और उनको भी साहब यहाँ पे 2 दिन हमारे साथ रहे, वो तो गंगा जी की सब लाए, प्रसाद दिया। अब उसका फोन आया इसके बाद इसकी उसी का पूजा का बहू का कि अरे चमन अब तो बड़ी कृपा हो गई है, खूब तो सो रहा है, और तो 6 रोटी खाने लग गया रोज, 6 सुबह 6 काम। भगवान की जय। गुरु जी से कहना ऐसा न करना कि थोड़ी 10 खाने लग जाए, रोटी तो मुझे ही पड़ेगी, और 6 लिमिट में रखे, 6 रखे। एक बात तो बोली बेचारी कि मैं जब से शादी होके आई थी तो मेरी कुछ कारण से घर में कोई कदर नहीं होती थी, जबरदस्ती मेरी शादी करा दी थी यहाँ पे, लेकिन अब जब से गुरु जी ने कृपा करी है ना, अब मुझे सब बहुत पूछ रहे हैं, सब खूब घर में ससुराल में पूछ रहे हैं, और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो जब सारे तांत्रिक फेल हो गए पूरे भारतवर्ष के, वहाँ प्रभु जी के जल ने चमत्कार कर दिया, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे ये बैठा हुआ है, ये क्या नाम है, मनोरंजन, मनोरंजन बैठा हुआ है। ये कमलेश कहाँ है? कमलेश नहीं है, वो बैठी कमलेश, खड़े हो जाओ। ये बैठे 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 रहो। ये लोग इनके इसका भाई भतीजा कुलदीप और ये संदीप, ये लोग मेरे पास आगरा आते रहते हैं, रुकते कई महीने, तो खूब सेवा करते हैं बच्चे मन से। तो इसके बाबा है, बाबा वो प्रधान जी है, बड़ी बड़ी मूर्तियों के, एक बार प्रधान रह चुके हैं गाँव के, तो बड़े प्रधान भी है। और उनका नियम है डेली शाम को, क्या नियम था, एक पूरा कितना चढ़ा लेगा शाम, ये उनका नियम था। तो बाबा जो थे कहते लाली तू कहाँ भेजे छोरन ने, कहाँ भेजे बालकन ने, कौन गुरुजी है ये, कहा मतलब अपने घर को तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, कौन गुरुजी है ये, गुरुजी के पास चले जाते हैं। तो ये मुझसे कहते गुरुजी मेरे पिताजी ऐसे बोल देते, ऐसे बोल देते, तुम्हारी इच्छा है आपको गाँव में बुलाए, लेकिन बुलाए कैसे, आपको पिताजी तो ऐसे करते हैं आपके लिए। मैं चिंता मत कर, तेरा पिताजी मुझे एक दिन गांव में बुलाएगा, माँ की इच्छा होगी तो, कृपा होगी तो वही खुद बुलाएगा। अब प्रधान जी से उनका मंत्रियों में उठना बैठना भी है, रामवीर उपाध्याय वगैरह मंत्री है वहाँ के। तो क्या हुआ, इसके भाई के पेट में दर्द हुआ भयंकर, और उसको 8 दिन से ना तो मोशन हुआ ना यूरिन पास हुआ, 8 दिन लगातार। तो इन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, और मुझे फोन किया, उस समय मेरा सूरत में प्रोग्राम चल रहा था, तो मुझे फोन किया, किसी ने मुझे बताया भरत ने, गुरुजी उसका फोन है कमलेश का, बात करो। अभी नहीं, वो फालतू बात करेगी, अभी लगते मैंने कहा प्रोग्राम के बाद बात करेंगे, तो वचन हो रहा है, अभी कार्यक्रम चल रहा है। फिर उसका बार फोन आया, बार पीछे जगह ऐसी है, लग जाएगी, बार फोन आया, तो गुरुजी बात कर लो। मैं बाहर निकला, क्या हुआ, ये रोने लग गई, गुरुजी इस तरह से मेरे भाई को जो है डॉक्टर ने कहा कि अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका पेट कटेगा, तो आप आशीर्वाद दो सब ठीक ठाक हो जाए। मैंने बस सुविधा से बात कर लो, डॉक्टर सुविधा का नाम तो सुविधा को जानते हो सब ना, और सुविधा से बात कर लो, एक बार उसकी दवाई ले लो। ये बोली उनसे हमने बात कर ली, क्या बोली, वो कह रही है पहले ऑपरेशन करवा ले फिर मैं अपनी दवाई लूंगी। मैंने कहा नहीं, ये मैंने दोबारा बात कर उससे, गुरुजी उनने कह दी है। मैंने अच्छा मैं बात करता हूँ उनसे। मैंने बात नहीं करी उनसे, न सुविधा ने बात करी, न इनने बात करी, लेकिन वो कारण जो है ना, उनको सुविधा को निमित्त बनाना था। तो क्या हुआ, सुविधा का खुद ही फोन पहुंच गया इनके पास, कमलेश तू कहाँ है, बोली मैं इस तरीके से यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ, उनका ऑपरेशन होना है। अरे एक काम कर, ये एक दवाई मेरे मन में आई है अभी, जल्दी इसको लिख और इसको ले लो और अपने भाई को पिला। वो दवाई इन्होंने बताई, और 10 गुण दवाई को इसको पिलाई थी। उसका एकदम पेट भी साफ हो गया और यूरिन भी उसको
पास हो गया और उसका ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद उसके स्टोन थे पेट में, क्या कितना mm के थे? 16 mm तो स्टोन थे, तो वो भी उसका अपने आप प्रभु जी के पास बिना ऑपरेशन के वो दवाई से 1 महीने बाद यूरिन के रास्ते वो भी निकल गया। अब इनके बाबा बोले लाली वो गुरुजी कौन से हैं, तू उन्हें ले गया, हम उनको स्वागत करेंगे। इधर तो स्वागत ही करते हैं। तो अब मैं बुलाया, गाँव में गया मैं, अब मुझे माला पहनाए, हाथ पहनाए, आंखों से आंसू गिरे उनके, खूब रोए, माला पहनाए। काफी उनके और भी गांव के लोग इकट्ठे हुए और उन्हें लाइन लगा दी, दही की, दूधों की, और तमाम दुनिया का भोजन बन गया वहां पर। फिर हम रहे, तो जाते जाते उनसे मैंने एक बात कही, मैंने कहा प्रधान जी कुछ दे दो, हमें भी दक्षिणा वगैरह जा रहे हैं हम। हाँ जी बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए वो ले जाओ। मैं इतना कुछ और चाहिए, जो एक तो तुम्हारी हम दीक्षा कर रहे हैं आज ऐसे ही। बोली कैसे? मैं उसे कधी से कान में कहा आज के बाद तुम बैठे बैठे प्रभु जी बोलना, तुम्हारा शरीर गड़बड़ तो हो गया है, तुमने पी कर लिया है, तो जैसे भी जब भी समय आए तो प्रभु जी को याद कर लोगे तो प्रभु जी कृपा करते रहेंगे। और दूसरा ये कि आज के बाद ये छोड़ दो, अब मत पीना। वो ठीक है जी ठीक है। और ने उसके बाद वो छोड़ दी और वो प्रभु जी बोलने लगे। अब बीमारी उनकी बड़ी, उनके कैंसर हुआ, दिखाया था जयपुर में, मैं दिखाया, कैंसर डॉक्टर ने कर दिया, आगरा वापस ले आए। ये 15-20 लोग इनके फोन आए, कुलदीप वगैरह के सबके, गुरुजी हम आपके पास लेकर पिताजी को आ रहे हैं भावना स्टेट में। मैंने कहा बिल्कुल मत आना मेरे पास, हालांकि नहीं बोलना चाहिए था, मत निकल गया मेरे मुंह से, मैं क्या करूं, अंदर तो और ही बैठा है ना। मेरे पास बिल्कुल मत आना, अब खाली वहीं पर रहो और इसको प्रभु जी बुलवाते रहो बस। और अब ये समझ गई, रोई बहुत, गुरु जी इसका मतलब पिताजी का समय आ गया क्या? फिर कल ऐसे ही समझ ले, उसका समय आ गया। और एक बात सुन लो बस, पिताजी का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, कीमो नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट उनको ना हो, जल्दी चले जाए। मैंने कहा ऐसे ही होगा, जल्दी जाएंगे, माँ की कृपा होगी, तुम लोगों की सेवा इस समय काम आएगी। तो वही हुआ। अब देखो कैसे गुरुदेव चिंतन बनवाते हैं, अंत समय कैसी कृपा होती है। वो प्रभु जी बोलने लग गए, जब बहुत दर्द बढ़ गया तो उन्होंने आगरा हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया। वहाँ एडमिट हो गए। विवेक कहाँ है? ये विवेक से मैं बहुत से काम ऐसे कराता हूँ कोई नहीं कर सकता, ये अकेला बच्चा कर लिया करता है। तो मैंने कहा विवेक मेरा लाइसेंस शुरू होना है, 2 साल हो गए मैं ध्यान नहीं दे पाया माँ जी के पास, तो वो तुम करवा दो। ये पटना में था, मैं लाइसेंस का हुआ था आगरा में। इसने मानी कुलदीप को फोन किया, संदीप के भाई को, और उसने सारी की सारी किसी से बात करा के और सब व्यवस्था वहीं से कर दी। और भैया बोला कि फोन आया, मैं ध्यान में बैठा हुआ था, उठा मैं ध्यान से, गुरु जी आप जो है एक बार कुलदीप आएगा उसके साथ साइन करने चले जाओ। यार मैंने कहा मैं ध्यान से उठाऊं, कैसे जाऊं? बोला गुरु जी कुलदीप का फोन आ रहा है बार बार कि आज हो जाएगा, अच्छा रहेगा, RTO आज ही बैठा है, 6 दिन से नहीं बैठ रहा था। अच्छा मैंने कहा मैं देखता हूँ। मतलब वो कुलदीप आ गया, गुरु जी चलो आप एक बार साइन कर लो, बस सब व्यवस्था कर ली हमने, आपको VIP रास्ते ले जाएंगे, खाली आपको साइन करनी है। मैं चल के चलो, मैं चला गया। कारण तो और होना था, क्या होना था, मैं चला गया, वहां पे गए, खुद RTO साहब ने साइन करा लिए, तो फॉर्म देके और ठीक है अब आप जाइए, गुरुदेव जाइए आप। हम चले आए। जैसे मैं कार में बैठा, मेरा बड़ा खुशी हुआ, कुलदीप से मेरा काम कराया, कुलदीप से बहुत मन खुश हुआ। कुलदीप सामने खड़ा हुआ था, मैंने कुलदीप चिंता मत कर, तेरे बाबा का चेहरा इस समय मेरी आंख के सामने आ रहा है, बड़ी बड़ी मूंछे, आंखों में पानी भरा हुआ है, और प्रभु जी बराबर अंदर चल रहा है उनका। और मेरा चिंता मत कर, देख जो गति उनकी नहीं होनी थी, लेकिन इस चरणों की चिंतन करने से, प्रभु जी को याद करने से अब उनको वो गति मिलेगी जो कभी उनको नहीं मिलती थी। प्रभु जी कृपा करेंगे, चिंता मत कर, प्रभु जी कृपा करेंगे। 2 बार मैं ऐसे बोला हूँ कृपा करेंगे। और मैं कार में बैठा, कार लेके चल दिया, तो उसके बाद फोन आ गया, अभी बाबा अस्पताल में बैठे बैठे शरीर, काशी का दिन था, अमावस्या को शरीर छोड़ दिया। ऐसी कृपा। तो सदगुरुदेव भगवान की। चलो अब क्या प्रोग्राम है, भजन बोल रहे, कोई भजन बोल रहे, चलो सिमरन बोल।
करो। तू नहीं बोली तो मैं इसको बोल गया। भजन भजन वो शाम आरती करनी है। भगवान की जय। हम इस दरबार में आते हैं और गुरुजी जैसे घटना सुना रहे हैं। हम सबके जीवन में ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे हमारे दुख दूर होते हैं। तो बस यही है कि हम जब भी इस दरबार में आते हैं तो हमारे दुख दूर होते हैं। तो बोलना है, सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से आगरा वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से आगरा वाले हम तुम्हारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो
आरती करे मैं दीक्षा भी देनी है ना। नीलू और वो साथ माइक लिए संदीप बोलिए किसको तस्मै